Assalamu alaikum, welcome to my channel View by Hafsa. Today we are gonna start from module 21. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग साउंड, कि साउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, साउंड एम्पलीट्यूड। सबसे पहले बात आती है कि साउंड किस तरह से काम करता है, साउंड के एम्पलीट्यूड कैसे काम करते हैं और साउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो डिवाइस के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं। अब देखें, जो स्पीकर चल रहा होता है, एग्जांपल ले लें, स्पीकर के अंदर जो स्पीकर से क्या होता है कि वो एयर पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, साथ साथ हमें साउंड आ रहा होता है हमारे कानों तक, तो वो एयर पार्टिकल्स अंदर से बाहर डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और साउंड एम्पलीट्यूड इज़ एक्सपीरियंस एज अ लाउडनेस ऑफ साउंड। और इसी चीज़ के ऊपर, साउंड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड की लाउडनेस कितनी है, मतलब कितनी है। अगर इसको हम लोग अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, हाई होगी, तो फिर जाहिर सी बात है साउंड ज़्यादा होगा। हाउ टू एनकोड द साउंड, साउंड को किस तरह से एनकोड किया जाता है। ठीक है, यानी एक बंदा है, ठीक है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन कॉल ले लें एग्ज़ाम्पल। ठीक है, टेलीफोन कॉल पे दो बंदे बात कर रहे हैं, तो वो एनकोड और डिकोड होकर आवाज़ जाती है एक दूसरे के पास। ठीक है, तो एनकोड कैसे होगी साउंड। ठीक है, 8000 सैम्पल्स पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। अगर तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस पे एक बंदा बैठा है, तो उससे हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, साउंड को एनकोड होने में। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो अंडरलाइन हुआ है, हाईलाइट हुआ है ना, वही आप देख लें। ठीक है, आगे साउंड इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये तो चीज़ें कॉमन से। सैम्पल इंटरवल्स, ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि after how long we should take the sample depend on how accurate and high definition sound recordings are required. 44,100 samples per second are रिकॉर्डेड इन टुडेज सीडीज़। आजकल की जो सीडीज़ है, उन्होंने बता दिया MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है पेपर में, कि आजकल की जो सीडीज़ यूज़ हो रही है उसमें किस तरह कितने एम्पलीट्यूड का वॉल्यूम होता है, तो आप बताएंगे 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि ईच सैम्पल से कितना डाटा रिकॉर्ड होता है, तो आपने बताना 16 बिट्स, यानी 32 बिट्स फॉर स्टीरियो और वैसे 16 बिट्स वैसे, लेकिन 32 बिट्स फॉर स्टीरियो। ठीक है, तो ये दो जो सेंटेंसेस अंडरलाइन हुए हैं वो MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना। याद कुछ भी नहीं करना, हर अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना। यहाँ पर मुझे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, 32 बिट्स हैं और 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड है, तो इनको आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मिलियन बिट्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो ये सैम्पल इंटरवल्स हैं, उसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, MIDI इसका अल्टरनेटिव मेथड है, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब इसकी ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि MIDI की फुल फॉर्म बताएं, तो म्यूज़िकल, M फॉर म्यूज़िकल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, D फॉर डिजिटल, I फॉर इंटरफेस। ठीक है, तो ये क्योंकि MCQs बेस्ड होता है, इसलिए आपने MCQs के लिहाज से तैयारी करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, बस अपने माइंड में चीज़ों को बिठाते जाना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कितने पर सेकंड पे करता है, ये क्या है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। 2 सेकेंड साउंड कैन बी स्टोर्ड इन 3 बाइट्स rather than 2 मिलियन बिट्स। अब जो 2 सेकेंड की साउंड होती है वो 3 बाइट्स के अंदर स्टोर हो सकती है बजाय 2 मिलियन बिट्स के। ठीक है, ये चीज़ें बस MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना किसी चीज़, किसी S101 में, और इंग्लिश 101 भी सेम ऐसे होता है, इंशाल्लाह उसके भी लेक्चर अपलोड करूँगी, तो आपने इसको एज MCQs देखना है कि MCQs ये किस तरह से बन के आ सकता है। ठीक है, आगे बाइनरी नोटेशन कैसे होती है जी। बाइनरी नोटेशन ऐसे होते हैं कि हम ट्वाइस कर देते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, ट्वाइस यानी डबल। पावर मेथड देखें, अगर किसी चीज़ की यूनिट 10 100, अच्छा आपने मैथ्स में तो देखा होगा यूनिट 10 100 1000 10,000, ये आपने मैथ्स में तो देखा होगा। ठीक है, तो अब यूनिट्स में हम लोगों ने क्या करना है,
10 इसकी पावर 0, फिर 10 में क्या आ गया 10 इसकी पावर 1, 100 में 10 इसकी पावर 2। अगर तो हमारे पास और होते ना तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो और पीछे जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी 375 सिर्फ और सिर्फ इसको इन्होंने बोला है, तो इसको नोटेशन बताएं तो फिर हम लोगों ने इसको इस तरह से खाली 3 ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, बस उन्होंने बता दिया ये 375 पढ़ने होगा। वैसे जिसको मैथ्स में ये चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आगे है, हम जो बाइनरी के लिए जो चीज़ यूज़ करें बाइनरी सिस्टम के लिए, वो 0 और 1 होते हैं, ठीक है। राइट्स अब उन्होंने बताया ईच पोजीशन के लिए 0 और 1 यूज़ होते हैं, ठीक है। राइट साइड पे 2 0 लिखने होता है, फिर आहिस्ता 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 वो लेफ़्ट साइड पे जाता जाता है, ठीक है। जिस तरह ये देखिए ये सबसे ज़्यादा राइट साइड है, राइट पे 0 है, आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट पे जाओ तो 1 2 3 4 5 इस तरह चलता है, ठीक है। तो इन्होंने बताना है कि 0 जो पावर होती है वो राइट से स्टार्ट होती है और लेफ़्ट पे जाती है। देखें 0 1 2 3 4 5 ये पावर्स हैं तो लेफ़्ट पे जा रही हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा। अब यहाँ पर 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। बेशक 1000 होता ना, यहाँ पर 1000 की पावर 0 होती तो वो भी 1 के इक्वल होता। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 टाइम 4, 2 को 3 टाइम करो यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करो तो 8 आता है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 उसको 4 टाइम करो 16 आता है। इसी तरह से 5 टाइम करो 32 आता है, 6 टाइम करो 64। ये बाइनरी की चीज़ें हैं, आपको आई होप समझ आ रही होंगी। जो जिससे मेरे प्रीवियस लेक्चर लिए उसको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अच्छा आगे ये क्या है 1 2 4 8 16 ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा ये इन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, वो उसी तरह से एलसीएम लेके आपने देखना है रिमाइंडर क्या है, ठीक है, इस लिहाज से आपने करना है। 1 को किया तो 1 का तो 0 ही आता है, 2 का भी 0 आता है, 4 का भी 0 आता है, 8 का भी 0 आता है, 16 का भी 0, 32 का 1 आता है। यानी ये रिमाइंडर हम जो लिखते हैं ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया है अगर हमने 255 को रिप्रेजेंट करना है ना 255 को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे लोकेशन पे। यानी इन्होंने सॉल्व करना बताया हुआ। उन्होंने ये भी बता दिया कि इन सब को 128 64 32 16 इनको जब ऐड करेंगे ना तो टोटल जो डेसिमल में चीज़ थी वो आ जाएगी। 255 को रिप्रेजेंट करना था तो इनको जब ऐड करेंगे तो 255 ही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल। एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी ऐसे स्टेप्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिए गए हों उसको एल्गोरिदम कहते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आ सकता है कि ऐसा सेट ऑफ स्टेप्स जो टास्क के लिए यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने एल्गोरिदम पे लगाना है, ठीक है। जस्ट हाईलाइटेड देखिए कोई इस तरह से, और ये पॉजिटिव में होता है, एल्गोरिदम पॉजिटिवली काम करता है, ठीक है, पॉजिटिव डेसिमल नंबर पर। ये जो है वो बाइनरी जिसको आता होगा ना, बाइनरी वाला लेक्चर जिसने देखा होगा उसको समझ आ रही होगी कि रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर क्या होता क्या है, ठीक है। ये सिंपल एलसीएम से आया हुआ है। जो बाइनरी मैंने आपको सिखाया था ये सेम उसी मेथड से आप कर लेना। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है लेकिन वो मेथड बेस्ट है, ठीक है, ईजी है। एलसीएम लेके तो रिमाइंडर निकाल लें। मॉड्यूल 23 पे मूव करते हैं। बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन है, अच्छा जी, ये है 1 + 1 वैसे 2 होता है, तो आप 2 तो आपको पता है बाइनरी में नहीं ऐड होता, बाइनरी में तो 1 और 0 ही ऐड होता है। तो 2 का आपने एलसीएम लेना है और रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पर तो 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आता है, यहाँ पर 0, बाकी ऐसे ही आते हैं। लेकिन जब ये 0 और 1 से कोई चीज़ ऊपर आ जाए ना एडिशन में तो फिर हम उसका बाइनरी निकालते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। अगर तो ये आपको बाइनरी वाला लेक्चर समझ आ गया ना तो आपको इस चीज़ की भी समझ आ रही होगी। अगर फिर भी इसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं आपको ये डीपली समझा दूँगी एडिशन बाइनरी की, ठीक है। बहुत ईजी, कोई लॉजिकल वो उस तरह से कोई क्रिटिकल लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये भी आगे बाइनरी है, बाइनरी एडिशन है, ये भी बाइनरी है। जिसने बाइनरी वाला लेक्चर ले लिया उसको दोबारा से ये चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। यानी पूरा वो जो लेक्चर था ना वो हमारा बाइनरी डिजिट्स के ऊपर था। फ्रैक्शन इन बाइनरी। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं मतलब अगर कोई चीज़ बाय में यानी 2/5 तो ऐसी जो चीज़ है उसको फ्रैक्शन कहते हैं, ऐसा कोई इंटीजर, ठीक है। रेडिक्स पॉइंट क्या होता है। एज वी हैव डेसिमल पॉइंट, जैसे हम डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं तो डेसिमल को कंप्यूटर की लैंग्वेज में रेडिक्स कहते हैं, रेडिक्स पॉइंट। वैसे तो पता है ना आपको, पॉइंट होता है जिस भी नंबर में उसको डेसिमल कहते हैं, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में डेसिमल पॉइंट कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको हम रेडिक्स पॉइंट बोलेंगे। जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए उन्होंने कि यहाँ पर पॉइंट ख़त्म
करके, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट था, इसको हाईलाइट करके बताया ना कि ये जो पॉइंट है ना उसको रेडिक्स कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। Digits on left side represent the whole number and digits on right side represent the fractional part. अब ये जो लेफ़्ट साइड पे रेडिक्स के पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर है ना वो होल नंबर्स होंगे 0 और 1, ठीक है। और जो राइट साइड पे ये होगा 1 0 1, ये जो भी होंगे उसको फ्रैक्शनल कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये भी फ्रैक्शन में चीज़ें चल रही हैं ना, 1/2 1/4, इसलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं और इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में 0 1 2 से स्टार्ट होने वाले, 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स होते हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में याद रखना कि रेडिक्स के जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं उसको हम होल नंबर्स कहते हैं और जो राइट साइड पे होते हैं उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा हाईलाइट भी नहीं हुआ। एडिशन कैसे होती है, सिंपल सी बात, ये मैं आपको बोल चुकी हूँ आगे पहले कि अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करके दिखा दूँगी, ठीक है। मॉड्यूल 25 पे आ जाते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। यानी कोई भी नंबर हमें स्टोर करना हो तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी मेथड यूज़ होता है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स विद इन टूडेज कंप्यूटर इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। आजकल के जितने भी सिस्टम हैं उनसे सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ होने वाला टूज़ कॉम्प्लीमेंट है जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिस्टम में। इंटीजर रिप्रेजेंट इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ये काम कैसे करता है, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका फिक्स नंबर होता है, इसके 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है, फिर नेगेटिव जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। नेगेटिव का आपको पता है कि ये ग्राफ माइंड में लेके आए, जो ग्राफ होता है मैथ्स में वो जो नेगेटिव होता है, जो माइनस वाले होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, वो 3rd या 4th क्वाड्रेंट में लाई करने लग जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ग्राफ, ठीक है। लेफ़्ट मोस्ट बिट जो होते हैं उसको साइन बिट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखने वाली चीज़ें हैं, उस तरह से रट्टे नहीं मारने क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग इस दो सब्जेक्ट के नहीं आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर अपवर्ड होगी 0 से लेके ऊपर वाला आप देखें तो वो पॉजिटिव है और इस नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है। सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर ये समझाई यहाँ पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव ने सारा बताया। फर्स्ट पे 1 है, फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन बताई हुई है। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास जो हाईलाइट हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि वैसे तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बेस 10 अगर इसको करें 3 + 2 तो 5 आता है, वैसे तो 5 इसका आंसर आता है, 5 आता है ना। लेकिन जब हम बाइनरी वाले में करेंगे तो बाइनरी का आंसर चेंज आता है। जिस तरह 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 को हमने एलसीएम लेना है और फिर उसका रिमाइंडर 0 आता है, लिहाजा यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये उन्होंने बस सिंपल बाइनरी में करना सिखाया हुआ है, कुछ खास चीज़ नहीं है। प्रीवियसली 16 बिट्स वर यूज टू स्टोर टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंटेड वाज 32768। ये आपने याद रखना है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर होता है स्टोर करने के लिए वो 32768, ठीक है। जस्ट हाईलाइटेड चीज़ें देखिए। बस जी, मॉड्यूल 25 तक हमारा लेक्चर हो गया है। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, समझें सिर्फ लेक्चर को कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। हाईलाइटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी ये है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, आपने लेक्चर को अच्छी तरह से वॉच करना है। जब आप स्किप करते हैं ना तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, फिर आप बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी ये इसका क्या मतलब चलता है, इसका क्या मतलब होता है, बाइनरी क्या होता है। जब आप प्रीवियस लेक्चर देख के आते हैं या फुल वीडियो वॉच करते हैं तो आपको समझ लग जाती है। बेशक आप स्पीड तेज़ कर लिया करें, लेकिन एटलीस्ट आप सुना करें सारा लेक्चर, ठीक है, ताकि आपको सही समझ आए कि पीछे जो बातें की हैं वो क्या मैंने की हैं।
आपको पता है गाइस कि मैं गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जुलाई का मंथ चल रहा है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है क्योंकि आपको वॉइस क्लियर नहीं आती फ़ैन से, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी इस हिम्मत के लिए कि इतनी गर्मी में बैठ के आपकी लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है। और लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, और मुझे बताएं किस किस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।